इस संसार की सारी बीमारी द्रव्य पर ठीक कर सकता है। तो आप जैसे हमारे सामने प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी, हम जैसे जानते हैं, या कोई भी आता है कि हमें पानी गिलास पिलाओ, तो वो ले आएगा, पिला देगा। रोटी खिला दो, वो खिला देगा। तो दुर्गा माँ ने बार बार कहा कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, अगल बगल हूँ। ग्रंथों में साफ कहा है, कृष्ण मुगाने में अगल बगल हूँ, अंग संग हूँ। राम ने कहा है, सब ने कहा है। तो मैं सिर्फ एक बारी, अब गुरु माँ है तो एक बारी बोलेगी, रोटी बना रही है, मेरे लिए बना रही है, दूध देने आती थी, तो एक बार बोलती थी कि मैं परमात्मा, मैं रोटी मेरी जले ना, मैं गुरु जी को, डॉक्टर साहब को खिला के आ रही हूँ, तब तक जलनी नहीं चाहिए। चलिए, आप सोच सकते हो कि वो रोटी नहीं जलती थी, एक भी नहीं जली। फिर दूध रख दिया, अब मैं दूध रख के आ रही हूँ, वो जो दूध है उबलना नहीं चाहिए, मैं आ रही हूँ अभी। तो दूसरे कहते ये क्या क्या बोले, अभी उबला नहीं है। तो मैं क्या, इनको पक्का पता है कि परमात्मा है, मेरे पास है, सामने है, और ये मेरा काम करेगा। इनको विश्वास नहीं है, सच्ची है। तो मुझे परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं आता, सच्ची है। अब अग्रवाल साहब पर मुझे विश्वास थोड़ी है, क्योंकि सच है। सूरज पे हम विश्वास थोड़ी करते हैं, सच है। विश्वास हम उस पर करते हैं जिस पे हम मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो अगर हम जान लें, या दुर्गा माँ की बात ही मान लें कि मैं तुम्हारे अगल बगल हूँ। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, चो गिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। किसी को फैक्ट नहीं आता। मतलब एक होता है विश्वास, विश्वास का मतलब है इसको इसको विश्वास नहीं है। सूरज पे कोई नहीं बोलता विश्वास करो, पृथ्वी पे कोई नहीं बोलता, डॉक्टरों पे कोई नहीं बोलता, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं बोलता। जहाँ विश्वास होगा, इसका मतलब ये उल्ट फुल्ट है, सारा झूठ है। आदमी बोलने वाले को भी लगता है कि ये झूठ है, पर मुझे बोलना है, मैंने बोल दिया। तो मैं कोई भी बात आपको बोलता हूँ, दुर्गा माँ कोई भी आपको बात बोलती है, शिव जी भगवान कोई भी बात बोलता है, वो झूठ कभी नहीं बोलते, एकदम सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते। ये मुझे पता है, वे झूठ नहीं बोलेगा। तो दुर्गा माँ ने जैसे कहा कि मैं अगल बगल हूँ, मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा दुर्गा माता जी, मेरा टेस्ट अजीब तरह के है, आप सोच नहीं पाएंगे। ये मंत्र पहले लिखा, ये गोपनीय है, ले जाओ बेटे, ये मंत्र गोपनीय है। गोपनीय इसके लिए रखे है कि आप मैं देना क्यों नहीं चाहता, दुर्गा माता ने मुझे क्यों दिए हैं। उससे बड़े मुझे टेस्ट किया, देखा, दुख दिए, बड़े बड़े दुख। एक आदमी जिसकी 4 बहनें हैं, छोटा सा बच्चा है, पिता की डेथ होगी, घर में कोई कमाने वाला नहीं, छोटा सा मकान है। तो मैं निकल जाता था खेतों में, तो मैं नहीं सोचता था अभी वहाँ दुर्गा माँ है, परमात्मा है, उनका लालन पालन करेगा। वो मैं निश्चिंत हो जाता था। और जो पेशेंटों को देखता था, पैसे मांगते नहीं था, कोई भी नहीं मांगता था, 1 रुपया भी देखता भी नहीं था। तो मैं कहा परमात्मा है, मुझे दे देगा, मैं इससे नहीं मांगूंगा। तो मुझे नहीं देते थे, कोई दे देते थे। जो दे देते थे, तो फिर मैं जब घर आता था तो संत होते थे, साधु बड़े बड़े, क्योंकि हमारे घर में संत ही संत आस पास चारे रहते हैं, अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। तो कहते चल हम फिल्म चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो मैं संसार की सारी चीज़ें करता था, सारी, खाना पीना हर चीज़, सिर्फ ये समझ के कि परमात्मा है। देख के विश्वास ही नहीं करता, मैं परमात्मा विश्वास ही नहीं करता, जैसे मैं आप, मुझे आप पर विश्वास थोड़ी है, सच्ची आप है। तो ऐसे मुझे एक तो मैंने आपको कभी विश्वास की बात बोली नहीं, कभी भी नहीं बोली। तो मैंने दुर्गा माँ को एक बार बोलता हूँ कि माता ये ऐसे कर दो, कर देती है। तो तुम्हें क्यों नहीं बोलता, तो तुम पहले ये करोगे दुर्गा माता वो मर जाए, वो ये हो जाए, उसका बुरा हो जाए, तो वो मर जाएगा। तो हमें पता है कि अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो मेरे को लौट लौट के मुझे मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे भोगना पड़ेगा वो। तो जानते हुए भी मुझे लोगों ने इतना लूटा, इतना बुरा कहा, इतना खराब कहा। तो मैं देखता हूँ कि परमात्मा
जो सारा है हमें देख रहा है, क्यों नहीं दे रहा? परमात्मा की मर्जी है, क्यों नहीं दे रहा? अगर ये बड़ा इजी इजी विज्ञान है, अगर मैं आपको एक विज्ञान दे दूं तो आप पढ़ोगे तो जो बोलोगे वो हो जाएगा, वो आदमी पर जाएगा। उसमें लिखा है भी जो ये 10 बार कर देगा ये सिद्ध हो जाएगा। अब शंकराचार्य ने कहा कि मुझे, शंकराचार्य कभी झूठ नहीं बोलते, कि मुझे देवी सिद्ध है। मतलब सिद्ध का मतलब है जिसने दुर्गा माता को देख लिया है, उससे वार्तालाप करती है, बोलता है, उसके पास बैठता है, वो जैसा है वो देखती है, उसकी वार्तालाप होती है। तो मेरी दुर्गा माँ को मैंने देखा है, दुर्गा माँ को, राम को देखा है। आप तो बोलते हो, आपने तो राम 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 बोलते रहते हो, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है राम है कि नहीं, इसलिए बार 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 राम 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 राम। तो मैं तो एक ही बार बोलूँगा राम, क्योंकि मेरे लिए राम ऐसे है जैसे आप है, परमात्मा है, कृष्ण ऐसे है, मेरे लिए फर्क ही नहीं है। मेरे लिए राम, दुर्गा, कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, हनुमान जी, राम जी एक ही चीज़ है ही नहीं, एक ही के नाम है। वो मैं चाहता हूँ, एक तो वेद कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने ये देख लिया कि परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं कुछ, सब परमात्मा है, हर परमात्मा है। और मेरे जैसा गरीब आदमी हो ही नहीं सकता, आज मेरे जितना अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मैं टाटा से भी बड़ा अमीर हूँ, अंबानी से भी बड़ा हूँ, बताता नहीं मैं, फिर आप पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि जिसको जिसको मैंने धन दिया वो खराब हो गया। ठीक ठीक आदमी को, मेरा टेस्ट, पहले टेस्ट ये होता था, उसमें बोलता था ये काम करके अब 5 लाख, कहता 5 लाख लगेंगे मुझे, ये 10 लाख ले, तो 10 लाख वो दोबारा नहीं आता था या खराब कर लेता था। तो हमें गुरु इतना देता था, इतना देता था, हम रखते नहीं थे। भी गुरु ने इतना दिया, भी सेवा करके 1000 रुपये दे दिया, तो हम 1000 रुपये गुरु का नहीं खर्चते थे, हम वो काम भी करके आते थे, गुरु को 1000 के भी 2000 दे देते थे। गुरु से मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि गुरु ने भी दिया, सब कुछ दिया। अगर आपको फैक्ट आ जाए तो फैक्ट के लिए मैं आज एक समय होगा तो मंत्र दूंगा, आपको प्रत्यक्ष लगेगा अरे हम तो परमात्मा है। जब वेद ने कह दिया एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये सच्ची है, तभी तो वेद बोल रहा है ना, वेद भगवान बोल रहा है, कृष्ण भगवान बोल रहा है, दुर्गा माँ बोल रही है। मुझे पता है कि जो हम सारे बैठे हैं एक परमात्मा है, हम सारे परमात्मा है। वे नहीं मंत्र देते, मंत्र बोलो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म है, वो बोलते रहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलते रहते हैं, पर उन्हें सच का नहीं पता। गुरु ने क्या बोल रहा है, जिसने गुरु की बात सुन के एक बार बोलिया कि परमात्मा सब जगह है, और ग्रंथ में वेद से दिखा दिया, वेद में साफ लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है। ये सारे ग्रंथों में लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि खुदा सब जगह है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, सब जगह है, पर उन्होंने सच को नहीं जाना। विश्वास तो होते नहीं, विश्वास, कोई आदमी कहेगा मैं इस पर विश्वास करता हूँ, वो झूठ बोलता है, विश्वास होते नहीं। विश्वास शब्द ही गलत है, विश्वास हुआ है जो होते ही नहीं। तो मेरा ये भावना है कि मैं आपको परमात्मा दिखाऊं नहीं, परमात्मा बनाऊं। मुझे गुरु ने परमात्मा बनाया है, दिखाया नहीं है। मैं बन जाता हूँ, कभी कभी मैं नौकर भी बन जाता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, परमात्मा कहते हैं ये कर, वो कर लेता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने देखा है मैं आपको दिखाऊं, प्रवचन ना दो, उस पर भी दिखाऊं विज्ञान की तरह। अब कई बीमारी ऐसी है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है डेंड्रफ और यूटीआई, वो जाती नहीं। इसके सारे कीटाणु जो है दोनों के, अगर जिसकी दोनों खत्म होगी सारी बीमारी चलेगी। और सारे रोगों को पैदा करने वाली, डॉक्टर साहब बैठे उनको पता है, सारे रोगों को पैदा करने वाली केवल ये यूटीआई और डेंड्रफ है, बस इसकी कीटाणु है। अगर ये कीटाणु समाप्त हो जाए, निकल जाए, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो अभी तो आपको एक प्रयोग दिखाया कि इससे यूटीआई जो जाती नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं जा ही नहीं सकती, डेंड्रफ जा ही नहीं सकती, जो श्रोबिक डर्मेटोसिस जा ही नहीं सकती, फंगल जा ही नहीं सकता, वायरल जा ही नहीं सकता, बैक्टीरिया जा ही नहीं सकता। वो आपको प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि ये एक बूंद डाली है और ये आपकी खत्म होगी। आप सबने देखा, आपने प्रत्यक्ष देखा है। अभी एक ये प्रयोग,
दूसरा, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सारी बीमारी का इलाज कर दूँ तो फिर भी आपके अंदर फैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं रोक देता हूँ। और मैं आप सबको दुनिया का सबसे अमीर बना सकता हूँ, सबसे अमीर। नौकरी क्या करोगे? ताड़ी थोड़ी मत मारो, समझ लो। ताड़ी मारने से आप समझेंगे नहीं। ये विज्ञान की तरह मैं बता रहा हूं। करना क्या है? करना एक ही बात है कि ये गुरु जी ने कहा है, गुरु जी ने वेद से कहा है, देखकर सबको कहा है कि परमात्मा सब जगह है। बस ये इतनी माननी है, ये इस पे विश्वास ही नहीं करना। इसको, ये सच है। वेद क्यों झूठ बोलेगा? गुरु साहब क्यों झूठ बोलेंगे? कुरान क्यों झूठ बोलेगी? बाइबल क्यों झूठ बोलेंगे? गुरु मैंने तुम्हारे से लेना थोड़ी है। मैं अगर पैसे कमाऊँ तो यहीं कहीं जाके अरबों रुपया रोज कमा लूँ। रोज जब अरब हम गए बहरीन में, आबू धाबी में, अग्रवाल साहब साथ थे, तो कहते हैं आप यार हो जो शेख बड़े बड़े, तुम जो मर्जी उठा लो, जो मर्जी चीज़ ले लो, आप यार हो। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ। दूसरे ने बड़े हीरे रख दिए, कोहिनूर रख दिए, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ रख दी, सुंदर सुंदर कपड़े रख दिए। तो सबने देखा कि ये जहाँ भी 1 मिनट के लिए रुकेगा हम इसको दे देंगे। वो कहता है जहाँ भी इसकी एक बार आंख रुक गई तो हम उसको दे देंगे। तो मैं वहाँ गया, उनके बड़े बड़े सोने थे, महल थे, सारी चीज़ें थी सुंदर। आपने ऐसी स्त्री पर सुंदर देखे नहीं, ऐसे सोने देखे नहीं, ऐसे कपड़े देखे नहीं, ऐसा चकाचौंध आपने देखा ही नहीं। तो मुझे ले गए, साथ थे राजा शेख सारे थे। तो मैं देखता चला गया, देखता चला गया, देखता चला गया, देखता चला गया और बाहर आ गया। अग्रवाल साहब बाहर खड़े थे। इनको बताऊँ क्या? कहते गुरुजी वहाँ तो घंटे घंटे लग जाते हैं देखने में, आप 1 मिनट में आ गए। अभी मैं मार्केट में जाता हूँ तो 1 मिनट में देख आ जाता हूँ ना। मेरे को मार्केट में जाने में घंटों नहीं लगते, तो मैं जो चाहिए 1 मिनट में जाके देखा और लेके आया। अब गुरु माँ को सब जाऊँगा तो मैं दुकान को गया, मैं कहा गुरु माँ ये ले लो। गुरु माँ के साथ में एक बार गया था मार्केट में शॉपिंग कराने। कहते ये आप मेरे क्या पति है, शॉपिंग तो कराते नहीं। तो मैं कहा चल मैं आपको शॉपिंग कराऊंगा। हम कमला नगर चले गए। तो मैंने कहा गुरु भाई ये सूट ले लो। कहते ये रंग बिल्कुल है क्या? ये तो है क्या? फिर मेरे को दूसरा ले लो। कहते एक रंग भी है। तो जो आदमी गुरु की बात 3 बार काट देता है फिर गुरु नहीं बोलेगा। तो मैंने 3 रंग बोले, मैं ये ले ले। कहते ये तो बिल्कुल है, महंगा बड़ा दे रहे हैं क्या? तो मैं कहा अच्छा फिर आप ही देख लो। ये मेरी गुरु माँ के साथ पहली शॉपिंग थी और अंतिम शॉपिंग थी। फिर गुरु माँ द्वारे की उस दुकान के पास, कहते हैं जो आपके साथ आपका पति आया था उसने जो बोला वो एकदम ठीक है, उससे बढ़िया सस्ता कपड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर वो दोबारा लेके गई। जो भी मैं आपको बोलूँगा वो मैं नहीं बोलता, मैं परमात्मा को आह्वान करता हूँ। हवन में आह्वान करती है ना कि आ इंदिरा फलाना देवता और आते हैं और आपका काम करते हैं। तो अगर आप गीता की, वेदों की, शास्त्रों की बात को समझ जाओ तो ये क्यों झूठ बोलेगी हमारे लिए, बस इतना सही है। एक शब्द में आप समझ जाओगे, वरना मैं आपको समझा भी देता हूँ भी, वरना मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप परमात्मा हो। उसमें एक डर है कि आप आते भिड़ते आपके शत्रु को मारोगे, वो मर जाएगा आदमी। कई बार मैंने प्रयोग किया, चींटियाँ मर जाओ, मर गई, ये चीज़ मर जा, कुत्ते मर जाओ, मर गए। फिर मुझे उनको जिंदा करना पड़ता था। ये ग्रंथों में इसका वर्णन है। लेकिन इसका याद रखना, अहंकार होना बड़ी खतरनाक बात है कि मैं बार बार भी सकता हूँ, जिंदा भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये परमात्मा हो गया। ये याद होना भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, हर ग्रंथ में परमात्मा कहता है तू परमात्मा बनना है, कुछ बनना है। तू जो आदमी कहेगा मैं करूँगा, ये करूँगा, वो नहीं होगा। अब कह रहे हैं सारे इस यहाँ जो आए थे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, ग्रंथ लिखने वाले हैं, ग्रस्त पंडित थे, विद्वान थे, गायक थे, संगीतकार थे। इससे बढ़िया किसी भी समागम में इतने अच्छे लोग नहीं आए, हाई नहीं आए, वही आते हमारे अंदर। तो अगर जो मैं तुम्हें बोलूँगा तो मैं नहीं बोलता, खुदा की कसम, परमात्मा की कसम, दुर्गा माँ की कसम, मैं नहीं बोलता। दुर्गा माता आगे सीधी बोलती है, अब कर लो भाई। तो मैं दुर्गा माँ के कहने से जो मैं करता हूँ, ये दुर्गा माँ मेरे सामने है,
तो दुर्गा माता इसे खांसी, अब मेरी खांसी होगी, ठीक होगी। इतना मुझे लोगों ने वो खिलाई, आइसक्रीम इतनी खिलाई, हलवा, हलवा भी तेल, और आइसक्रीम और हलवा और ड्राई फ्रूट एलर्जी करता है, वो जाती नहीं, कई कई दिन नहीं जाएगी। तो मेरी एक आपके सामने पिया ना मैंने। तो मैं नहीं चाहता आप नौकरी करो, गुरु के शिष्य बन जाओ या कुछ बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत जैसा देश नहीं है, दुर्गा माँ जैसी हमारे ग्रंथ नहीं है, वेदों जैसे नहीं है, सनातन धर्म जैसे, रामकृष्ण जैसे कोई, ये वृंदावन जैसी नगरी नहीं है, हरिद्वार जैसी है ही नहीं। तो अभी प्रभु कृपा करेंगे तो पीछे हम अभी सारे डॉक्टरों को बुलाएंगे, बड़े, ये डॉक्टर कुछ साधारण थोड़े डॉक्टर बुलाए जी, ये बड़े डॉक्टर साधारण नहीं है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। तो मैं इनको वो चीज़ देना चाहता हूँ, हर बीमारी हमें गुरु ने कहा ये दवाई ले जा और जाके पेशेंट को देखो, दवाई दे दो। तो मैं जिसको दूँ वो ठीक होता जाए। किसको डायरिया है, डायसेंट्री है, रूमेटिज्म है, गाउट है, अर्थराइटिस है, जो बीमारी है मैं वो दे देता था, वो ठीक हो जाते थे। मुझे पता है मैं नहीं ठीक करने वाला। मेरे ये कहने का इतना भाव है कि हमें परमात्मा ने बड़ी कृपा दी है, विज्ञान दिया है, एक एक का दिखा दिया है, और मैं पहले साल साल प्रयोग करता हूँ। ऐसे नहीं मैं तुम्हें एकदम दे देता, खुद प्रयोग करूँगा, खुद खाऊंगा। अब मेरी हार्ट की थी, वो डॉक्टर कहते तू चल ही नहीं सकता, 4 नाड़ी तेरी ब्लॉक है 100%। अग्रवाल साहब साथ है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों के पास हम गए, कहते हैं इसका ऑपरेशन कराओ, ये जिएगा नहीं ज़्यादा। कई डॉक्टर को बुलाया, अमेरिका से डॉक्टर बुलाया, खुशबू रीतू जी के बड़े क्लोज हैं डॉक्टर, क्या नाम था परम जी, हाँ, उनके पिता भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कहता है गुरुजी मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, खुशबू भी कह लेगी आप ये ऑपरेशन कराओ। एक चंडीगढ़ से बुलाया, कहते हैं आपको इतनी है ब्लॉकेज सारी, आप 6 कदम नहीं चल सकते। तो मैं कहा ठीक है सुन लेता हूँ, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता, आप या तो बुरा मानोगे या नहीं मानोगे। तो मैं उसको सुना, दुर्गा माँ से पूछा, दुर्गा माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोलने का मतलब चलने दे। 4 डॉक्टर थे, ये डॉक्टर बैठे ना सारे 4। जब मेरे को डॉक्टरों ने देखा तो मेरे घर में रहते थे साथ साथ, आप गया, आज गया, कल गया, ये टेस्ट कर रहे हैं, फलान टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड के टेस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, बड़ा रहता था। और मेरे को 10 बीमारी होगी, 10 मैंने को बताई नहीं, बवासीर होगी, पाइल्स होगी, गुर्दे खराब हो गया, पेशाब आता नहीं था, लेटरिन आती नहीं थी, गला खराब हो गया, बोला जाता नहीं। उस दवाइयों की इतने नुकसान हो गए कि लेटरिन निकालने के डॉक्टर अग्रवाल, इनको नहीं बताया अभी मैंने, गुरुबा होती थी या हमारा किचन का रसोईया होता था नरेश, वो थक जाते थे, इतना पत्थर की तरह, भयंकर दर्द, पीड़ा, ऐसी पेशाब, ऐसी चीज़ें। तो मुझे डॉक्टरों ने कहा भी आपकी डेथ निश्चित है और आप ये ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन 8 कर, जब हार्ट के वाले के पास गए, कहते पहले आप पाइल्स का कराओ, दूसरा फिस्टुला का कराओ, नहीं पहले ये कराओ, पहले किडनी का कराओ, लीवर का कराओ, आपको 10 बीमारियां हैं, पहले इसका ऑपरेशन कराओ। गुरु माँ को मैं बताता नहीं था, क्योंकि चिंता करेगी, खुशबू को बताता नहीं था। तो मैं अपनी बीमारी किसी को नहीं बताता था, अपने दुख भी नहीं बताता था। बताऊं किसको और बताओ क्यों, क्योंकि उनका इलाज ही नहीं है। वो ये जन्मदिन जो है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है जन्मदिन का, पहले ये तो इसी बहाने हम मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, केक काटो, वो काटो, कोई बात नहीं, काट लो। मैं आपको इसमें नहीं लाना चाहता, जो आप परमात्मा हो सारे, मैं आपको परमात्मा ही दिखाना चाहता हूँ, बनाना नहीं चाहता। आप परमात्मा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने कि पैसे थोड़ी लेने, झूठ क्यों बोलूँगा। सिर्फ इसका इतना ही है, छोटा सा है, एक तो परमात्मा है, उसका धन्यवाद करने पहले मंत्र में कि तुमने मुझे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तन तन तूने दिया है और मैं तुझे समर्पण कर रहा हूँ। हर ग्रंथ का ये है पहला नंबर, तन मन धन आपने दिया, मैंने समर्पण कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब एक इसका उत्कीर्ण मंत्र है छोटा सा, वो बोला होता है, एक बार वो बोला होता है, फिर परमात्मा आपके काम करने लगेगा।
और जो आपको मिलेगा उसका आपको 10% रखना पड़ेगा अलग गरीबों के लिए। आपको बड़े बड़े पैसे मिले लोगों के, कोई 10% रखता ही नहीं। तुम्हें जो मिलता जाएगा तुम 10% रखते जाओ, बस रखते जाओ। हम समझेंगे यार मेरे को तो लाख मिला है, 10 का ये कम हो जाएगा तो बाकी रह जाएगी 90। तो फिर आप 5 भी नहीं करते, करते नहीं। अगर आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आप अरबोपति बन जाओगे, खरबोपति बन जाओगे, क्योंकि आपने पहले टैक्स दे दिया परमात्मा का, फिर सरकार का टैक्स भी जरूरी देना है। 10% परमात्मा का और 30% सरकार का भी दे दे, बेईमानी नहीं करनी। आपकी तनख्वाह थी 25,000, अचानक मिल गया 1 लाख, लाख मिल गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 10% परमात्मा का दे दो और 30% आप दे दो परमात्मा का, 40, तो आपके पास 60 आ गया, 70 आ गया। तो अगर आपको रोज ही, जब मैंने ये स्टार्ट किया ना पहले, फिर पास पैसे नहीं था, मकान बनाना था, गुरु माँ कहती कार है, घर तो है नहीं, मतलब आपके साथ तो रहने बेकार है, आप क्या दिया आपने मुझे? घर दिया नहीं। लेकिन ये शिकायत नहीं करती थी, बोलती थी, बोल के भूल जाती थी। फिर मैं कहा चलो एक मकान बनाते हैं। तो हमारा जो मकान है वो मैं 5 दिन में बना दिया सारा, पूना गया तो वो तो बना दिया, क्योंकि मुझे ये परमात्मा है और ये करता है। और मैं उसका 10% रख देता था, गरीबों में लगा देता, संतों में लगा देता था, बताता नहीं था नेकी कर कुएं में डाल, क्योंकि मुझे पता है इतनी गरीबी के बाद, इतने दुखों के बाद मुझे बचाया। और ये मेरी सारी पाइल्स मेरी हटा दी, यूरिन वाली मेरी प्रॉब्लम हटा दी, सारी बीमारी मेरी उड़ा दी। मैं चलता हूं, दौड़ता हूं, भागता हूं, खाता हूं, इतना खाता हूं आप सोच नहीं सकते। आप 10 आदमी गुरुवा से पूछ रहे हो, मैं खाता जाऊंगा खाता जाऊंगा। ये मैं बताने का मेरा मतलब है कि परमात्मा है, माँ राधा है, माँ दुर्गा है, भगवान कृष्ण है, तुम इतने ही मानो है, बस और कुछ नहीं करना। और उसे मानना नहीं है, सच्चा है बस। कृष्ण भगवान क्यों बोलेगा मैं अगल बगल लूँ, मैं सच्चा हूँ? कृष्ण भगवान को गीता में लिखने की क्या जरूरत है? ओपन लिखा है, मैं सब जगह हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में सदगुरु नानक को लिखने की क्या जरूरत है? कुरान में खुदा को लिखने की क्या जरूरत है? मैं अगल बगल हूँ, पास हूँ, सारक से नजदीक हूँ। ना मुसलमान मानते, ना सिख मानते, ना हिंदू, कोई नहीं मानता। मानना नहीं है, जानना है आपने कि खुदा ने क्या, इसमें डाउट क्या है? खुदा है सब जगह, राम है सब जगह, राधा है सब जगह। बस इतना ही मानने की है दुर्गा माँ। मैं जो करूँगा, मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या नहीं करूँगा, क्या सोच लूँगा, वो दुर्गा माँ देख रही है, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, राम देख रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। गुरु ने कहा मैंने मानना है, जान के, ये खाली ऐसे नहीं मानना मैंने जान लिया भी है, मैंने आपको लगे मैंने जान लिया, पहले ये करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर दूसरा, आपने बुरा नहीं करना, अगर आपकी कुछ चीज़ ठीक होगी तो बुरा नहीं करना। फिर उल्टे उल्टे बोले लग जाओगे। मैंने सिर्फ एक बार सोचा था, एक आदमी बड़ा तंग कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था, हर बात में दुख, हर बात में दुख। तो मैंने कहा परमात्मा इसको मार दो, वो मर गया। मैं कहा ये तो गलत हो गया, खाली इतनी सी बात ही मुझे दुख दे रहे हैं ना, और दुख भी भयंकर दे रहा है। फिर मैंने उसके बाद किसी को नहीं बोला तू मर जा, उसको मुझे दुख रहा, उसके मुझे फिर भोगने पड़े। वो मर तो गया पर मुझे भोगने भी पड़े। वो भोगना इतना दुखदायी था। फिर मैंने किसी का बुरा हो, कोई मर जाए, कभी नहीं बोला, मेरे मुंह से भी नहीं निकालता। मैं पहले मैं 100 में से 90% झूठ ही बोलता था, हर चीज में झूठ, मैं झूठ ही बोलता। छोटा सा अगर आप ये करो तो मैं तुम्हें वो देता हूँ, और तुम दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, डिग्री थोड़ी है मेरी, कोई डॉक्टर नहीं किया मैंने, पढ़े ही नहीं, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा मैंने, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मैं खाना लिख दिया, आयुर्वेद के ग्रंथ लिख दिया। आयुर्वेद के डॉक्टर मेरे से पूछे जाते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर पूछे जाते हैं। एक दिन भी स्कूल नहीं गया मैं, मुझे पता ही नहीं, बस परमात्मा को ढूंढता रहता था।
ये परमात्मा की कसम मैं सच्ची बोल रहा हूं। अब तो ताड़ी भी सोच के मारोगे भाई मारे या ना मारे। समझ में आ गई है? वो भी सोच रहे हैं। ये मैगजीन है ना, समझ में आ गई? है नहीं करोगे? हाँ हाँ मैगजीन है। ऐसे परमात्मा कहता है मैं सब जगह हूं, अगल बगल हूं। दुर्गा माँ ने सब लिखा मैं अगल बगल हूं, सब जगह हूं। तो दुर्गा माँ झूठ बोलेगी? कहता मैंने बनाया चंद्रमा सूरज तारे पृथ्वी अग्नि जल मैंने बनाई है। राष्ट्रपति कहेगा ये सड़कें मैंने बनाई है, प्राइम मिनिस्टर कहेगा ये बुद्धि जी मैंने बनाई है, तो ठीक बात है उसने बनाई है, इसमें हम सोचते नहीं। लेकिन दुर्गा माँ कहेगी चंद्रमा सूरज मैंने बनाए हैं, तो अब उसको कौन सी दुर्गा माँ कौन सी बनाई? प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की हम बात मान लेंगे, लेकिन परमात्मा की नहीं मानेंगे। ये है बस। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने क्या लेना? उसको वो हमारे लिए जी रहे हैं, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए जी रहे हैं, संत है वो। पहले तो नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में ताड़ी मारो आप, वो सच में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जैसी अच्छी सरकार नहीं आई, हमारे देश जैसा देश नहीं है, हमारे ग्रंथ जैसे ग्रंथ नहीं है, हमारे गुरु जैसे गुरु नहीं है, हमारे संत जैसे संत नहीं है। इस संसार में भारत के जैसा अमेरिका में जो नींव नहीं है, पीपल नहीं है, पेड़ नहीं है, कई चीजें नहीं है, धूप नहीं है, बरसात नहीं है। किसी भी देश में ऐसा कोई फल वृक्ष नहीं है, प्राकृतिक नहीं है जो भारत में है, किसी भी नहीं है। और भारत को आप सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया बना सकते हो, हीरे की। सोना तो क्या है? मेरे इतने घर है मुझे गिने नहीं जा रहे, मेरे पास घर ही नहीं था, अब गिने नहीं जा रहे कितने घर हैं। कई घर तो मैंने गुरु माँ को बताया नहीं, दे दिए। और जो एक के लिए रोता था, एक घर मुझे परमात्मा एक घर दे दो, मैं तपस्या ध्यान कर लूँ, मैं सिर्फ ध्यान कर लूँ, एक घर दे दो और 1000 रुपये महीने दे दो मुझे। मेरी तनख्वाह थी 300 रुपये। अब गुरु के पास जाते थे, कहते यार एक घर ले लो जहाँ तू 1 घंटा बैठ सके बस। तो मैंने कहा गुरु जी फिर कृपा करो मुझे एक घर दे दो, और 1 महीने में घर बन गया। 1 महीने में 1000 रुपये का 10,000 रुपये आ गई तनख्वाह। 10,000 मेरे पास आ जाता था, एक दिन जाता था 10,000 आ जाता था। फिर ऐसे 10 लाख आने लगे, 20 लाख आने लगे। अब ये पैसा आप देते हैं, मैं 1 रुपया नहीं रखता, सब मंदिरों में लगा रहा हूँ, सब गुरुकुलों में लगा रहा हूँ, सब हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। क्यों है? मुझे देते हो तो मैं सरकार को टैक्स दे के ले सकता हूँ, मैं अपनी फीस भी रख सकता हूँ, सरकार को टैक्स दे देता हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं जी रहा, परमात्मा की कसम मैं अपने लिए नहीं जी रहा, आप सबके लिए जी रहा हूं। आप परमात्मा की कसम, मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई कामना नहीं मेरी, कोई भी सुई जैसे कामना नहीं। अगर ये ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको वो चीज़ दूंगा। और अभी खुशबू जी जो बोलेंगे, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान की है, अद्भुत इनके अंदर अलौकिक स्वरूप है, प्राकृतिक है। गुरु का जो आलोक है, हर चीज़ का आलोक है, जो मेरे पास है इनके पास है, मैंने उनको दे दिया। कुछ चीज़ें उत्कीर्ण नहीं दी, निष्कलन सापोद्वार नहीं दिया अभी। तो मैं क्या ये गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, सरल है। अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें रह गई है, देख रहा हूँ। अगर ये जैसे सिर्फ इसमें इतना ही करना है कि आपने जो गुरु बोलते हैं उस पर विचारना नहीं है, बस इतनी सी बात है। अभी मैं खुशबू जी को दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करते हैं। प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए नमो नारायण। गुरुदेव जी के चरणों में नमो नारायण, प्यारी गुरु माँ जी के चरणों में नमो नारायण, और भाई श्री मनदीप और भाई श्री कृष्णा जी की तरफ से आपको ढेर सारा प्रेम।
साथ संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन की भूमि पे हम गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो इतने संतों का हमें आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हुआ है, जो गुरुदेव के वचनों से हमको यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं परमात्मा से ये हमेशा प्रार्थना करना चाहूँगी कि हर साल हम गुरुदेव का जन्मदिन ऐसे ही मनाते रहें। साथ संगत जी, जैसे आपने समागम में कितनी बार देखा होगा कि गुरुदेव कितनी बार मुझे अपने आसन पर बिठा देते हैं। ये गुरुदेव का एक बड़ापन भी है और एक पिता के फ़र्ज़ से भी वो मुझे बिठा देते हैं। मगर एक पुत्री के से अगर आप देखे जाएं, दिल से देखे जाएं, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि गुरुदेव हमेशा मुझे हर साल इस आसन पर बैठे हुए दिखें और हर साल वो अपने भक्तों का ऐसे ही उद्धार करते हुए दिखें। साथ संगत जी, जब भी गुरुदेव इस आसन पर मुझे बिठाते हैं तो मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ, मैं वो स्वरूप गुरुदेव का इमेजिन करती हूँ कि गुरुदेव जब इस आसन पर बैठकर आप सबके कष्टों का निवारण करते हैं, जो उनके चेहरे पे वो जो स्माइल होती है, उनके चेहरे पर वो जो रौनक होती है, और आप सब लोग जब गुरुदेव को देखते हैं, वो जो आपके चेहरे पे स्माइल और रौनक होती है, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो साथ संगत जी, मैं गुरुदेव से हमेशा ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि हम पूरी सत्संग को आप हमेशा इस आसन पर विराजमान दिखें और अपना जन्मदिन ऐसे सालों साल हम सबके साथ मनाते रहें। तो इसी पे पर मुझे एक दो लाइनें याद आई भजन की, गाने की। किसी राह पे किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफ़र। तो अभी आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है हम सब के लिए कि आपने अभी ड्यूटी निभानी है और आपने हम सब के अभी कष्टों का निवारण करना है। तो आप अपनी गद्दी को दोबारा विराजमान हो और अपनी ड्यूटी पूरी करें। और अभी मेरे को टाइम है अभी, और आप सत्संग को अपना ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा अपनी गद्दी पर विराजमान हो। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए नमो नारायण और हैप्पी बर्थडे टू गुरुदेव। अभी खुशबू जी जो भावना थी, उस ऐसी भावना क्या होगी? उसको कुछ खाया थोड़ी है, पड़ी थोड़ी है। ये 24 घंटे ध्यान में लगी रहती है। ध्यान 24 घंटे, रात आई सो गई, दिन कोई आपको लगता है कि सो के भी ध्यान होता है? सोया है आदमी, 24 आवर ये ध्यान करती है। ऐसी मेरा 24 आवर ऐसे भाई मनदीप जी का है। और ऐसे ही मेरे और भी होता, मेरे अनंत बेटे भी हैं, अनंत। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में वो आए और दुनिया को दें, क्योंकि वो समय अगर आएगा, उसको जो बोलते वो कर लेते हैं। बस हमें एक ही घर में, मैंने आपको बोलता हूँ, एक ही घर में आप एक एक बच्चा मुझे दे दो, एक एक बंदीप दे दो, और अपने रखना, अपने पास ही पालना उसको रख के। वो देश के 3 है तो 1 दे दो मुझे, अपने घर रखो। तुम्हारे बच्चा नहीं होता तो कर लो, तो मैरिज होने वाली है तो एक बच्चा करके दे दो। गुरु गोविंद सिंह जैसे तो करते थे, तभी तो सिख बने। अपने घर में पालो तुम सारे, बच्चा नहीं है तो गोद लेके रख लो। क्योंकि अभी मैं 1 करोड़ गुरुकुल में 1 करोड़ बच्चों को, अनाथ बच्चों को लेना चाहता हूँ। अनाथ यहाँ पर ये नहीं बताया, क्योंकि यार आगे भारत के बच्चे खत्म हो जाएंगे, वो फिर काम आएंगे। सारे मुसलमान बन रहे हैं, कोई ईसाई बन रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो वो जो करोड़ बच्चे होंगे या बनाएंगे, उसको रखा जाएगा। 25-30 मंजिल उसकी बिल्डिंग अगर सरकार आएगी तो बन जाएगी। तो उसको सुंदर 5 स्टार रखेंगे, ऐसे नहीं अनाथों की तरह, बड़ा टॉप की तरह। तो आप रख सकते हो क्या?
किसी को दोगे तो एक और कर लो, लड़का और लड़की इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है दोनों। क्या आप एक या ले सकते हो अपने रिश्तेदारों का, या हॉस्पिटल से ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो तो रख लेना, हम उसको कल से या रख देंगे। हमारी इतनी जगह है बहुत बड़ी, इसको अगर हम 50 एकड़ भी बना दे, 30 मंजिली, तो उसमें करोड़। अग्रवाल साहब आ जाएंगे ना, आराम से आ जाएंगे, इतने बड़े डॉक्टर है। वो आने वाली दुनिया का, आने वाले लोग आपको पास आएंगे, इलाज नहीं है, यहाँ के रहेंगे, तो आपको लाख लाख रुपए रोज का दे देंगे, कुछ भी नहीं मांगो तो भी आपको दे जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा। उसको पालो। आप अकेले, ये भगवान ने हमें दी है तो इसका उपयोग करें बिजनेस के लिए। मैं बिजनेस भेज दूँ, मेरे पास अरबों रुपए मिल जाए, प्लाट काट दूँ, मैं कुछ ना करूँ, फ्लैट भेज दूँ, मुझे ये नहीं करना। मुझे बनना है भारत में, भारत समाप्त हो रहा है, भारत जैसी शक्ति मिट रही है, और ये जो पाठ है, जो चीज़ें हैं, आप इसी से, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको भी बेचते जाओ, इसको देते जाओ आगे, एक आदमी 20 चीज़ें ले जाओ और आगे देते जाओ, आपका भी फायदा होगा, उसका भी पुण्य मिलेगा, उससे भी पैसे ले लो, 10% फालतू ले लो, या 10% काट के दे दिया करो, उससे भी आपका हर महीने करोड़ रुपए आ जाएगा, हर महीने इनकम हो जाएगी आपकी, करते चलो, उसी से आप ये बनाने लग जाओगे। कोई गरीब से गरीब है, उसकी तनख्वाह 10-20 हज़ार है, तो 4-5 लाख ऐसे ही 4-5 जनों को दे दो, तो 4-5 जने कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, 1 मिनट में खांसी चली गई, 1 मिनट में, तो वो सारे ले लेंगे, 1 मिनट में ये ठीक हो गया, 1 मिनट में डटस चली गई, 1 मिनट में पेट ठीक हो गया, तो आप सारे इसको बेचने लग जाओ। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं, ले लो बस, ठीक है। एक आदमी 10 ले गया, 10 जनों को दे दे, तो मान लो फ्री दे दो, आप पैसे भी ना लो, तो आपको डबल करके दे देगा, लेना चाहिए ले लो। और एक ही घर में मैंने बोला था एक कमरा खाली छोड़ दो, तो वो खाली कमरे में भी आपको दे दूंगा, आप बैठ जाना, ये दो। जंगल में भी लोग आ जाएंगे। जब मेरा क्लिनिक होता था, वो बड़ा गांव था, बड़ा दूर, वहां पर लेने लगी रहती थी, चाहे आप किसी जंगल में चले जाना लेकर, वहां पहुंच जाएंगे लोग आपसे लेने के लिए। अभी मैं कहीं चला जाऊं, किसी भी देश के कोने में चले जाऊं जंगल में, वहां भी मेरे पास सब आ जाएंगे लेने के लिए। दुनिया में सिर्फ ये जो मिरेकल विवास है, फंगल की है, पेट की है, फाइन डेंट है, डेंट, सारे दांतों में बीमारी खतरनाक है, केमिकल है सारों में, सारी दवाइयों में, हर एलोपैथिक दवाई 10 बीमारी पैदा करती है, तो आपकी सब बीमारी दूर हो जाएगी। आप दुनिया के सबसे अमीर हो जाएंगे अगर मेरे साथ 10 बंदे आ जाए ईमानदार सच्चे, बस सारी दुनिया के अमीर हो जाएंगे, क्योंकि लोग ठीक होते चले जाएंगे। ये मैंने हट क्यों बनाया है, 2-3 दिन रखो और उसमें लोग ठीक हो जाएंगे। पैसे दे रहा थे, हमने क्या करना, आप ही लेके जाएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर के ड्रेस बना दो, स्टेथोस्कोप गले में टांग दो, देखना तो है ना, दवाई देनी है ना। और वो जिसको आपने कोट पैंट पहना रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। मैं वही डॉक्टर हूं मैं खुद ही वही डॉक्टर हूं कोई मेरी डिग्री नहीं, कोई क्वालिफाई, कुछ नहीं। और जिसकी डिग्री है वो मेरे से आके सीखते हैं मैं क्या बताऊं। मुझे कहता है कि आप दुनिया का सबसे महान सतगुरु है और सबसे महान डॉक्टर है। मुझे पता है मैं नहीं हूं, पर मुझे पता है जो कर रही है दुर्गा माँ कर रही है, राधा माँ कर रही है, कृष्ण माँ कर रही है, वही है। मैं सुई जितनी भी किसी का कोई भला नहीं करता, सुई जितनी भी, सारा कुछ ही दुर्गा माँ करती है, राधा माँ करती है, कृष्ण करता है, अकाल पुरुष करते हैं, खुदा करता है, अल्लाह करता है, वाहिगुरु करता है, एक ही बंदा उसका नाम है। ठीक है, ठीक है, तो हाथ खड़े करो, अब ताड़ी मारो बेमतलब मारो। ये बर्थडे है, अगर आप करेंगे तो आप ये वीर बन जाएंगे। हमारे देश का एक एक आदमी के पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, अमीर होने चाहिए, निरोग होना चाहिए,
वो केवल इसी से हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब अगली बार जो जो जितना लेने को देते जाओ, ये बेच के तुम्हें दे देंगे। तो 50 जो लिखने की जरूरत नहीं, सबको 10 पकड़ा दो, कोई देगा रख लेना, नहीं देगा कोई बात नहीं, ऐसे लाइन लग जाएगी। मैं ऐसे तो करता था जब मैं मोटापे की दवाई देता था ना, मोटापे की, इसका इलाज था नहीं। मेरे को दुर्गा माता जी इसका इलाज ही नहीं है। मैं दुर्गा माता की बात पर डाउट नहीं करता था, मन में सोचा, तो मैंने दवाई दे दी। ये 1000 रुपये की, ये 5000 रुपये की, ये 10,000 रुपये की। गरीब होता था फ्री दे देते थे, तो मैं उससे लेता था। उनका वजन घटने के बाद तो ले जाता था, 1 महीने में घट जाता था। फिर मेरे से और 2 ले जाता था, 3 ले जाता था, ऐसे ले जाता था, ले जा। उससे मैं 1 साल में बड़ा वीर बन गया। और एक पत्ता ही था बस, और कुछ नहीं। दवाई के नाम से एक पत्ता था। मेरे को नहीं देगा, मेरे कौन से पैसे लगे हैं? तुम्हें बता दूं, एक पत्ता, एक मंत्र बस। और मैं पत्ते को बोलता था ये काम करने है आपने, वो कर देते। आप भी तोड़ के, कल ये पेड़ खड़े सारे खाली हो जाएंगे। एक एक पत्ता परमात्मा है, एक एक पत्ता दुर्गा माँ है, एक एक पत्ता राधा है। ये देवे पाश्रय के बिना कोई काम नहीं करता। भगवान ने साफ लिख दिया, अगर मंत्र नहीं है तो सारी दवाइयां सूखी लकड़ा है, कोई काम की नहीं है, कोई भी काम की नहीं है। तुम्हें क्या 5-5 लाख क्या? मैं जब दुर्गा माँ से मेरी वार्तालाप में बता रहा हूँ, मैं गुरु जी मुझे 1000, कहते 1000 क्या 1000? तो मैं दुर्गा माँ फिर 10 लाख हर महीने। तो मैं कहा 1000 तो मेरे छोड़ रहा, 10 लाख हर महीने। तो मैं कहा ठीक है जी, 10 लाख आने लगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची से सच्ची, परमात्मा की कसम, दुर्गा माँ की कसम, क्योंकि मेरा बर्थडे आज, इसलिए आप खूब बर्थडे बनाओ, खूब नाचो, खूब गाओ, ठीक है? अब ये हंसने वाली बात है, रोने वाली बात है? अब आप सबने बोल लिया, अब खुशबू ने बोल लिया, गुरु माँ ने बोल लिया, मैं चलता हूँ। अब वर्मा जी क्या बोले बताओ, बोलो। माँ दुर्गा का महाअवधान की कृपा। अब हो गया, अवधान के बाप हो गया ये। तो जो सेवा लाए हैं उनकी, जो सेवा और भेंट लाए हैं आपके तो अपना ये बनाओ, और कुछ यार रह जो ना बनाने लग जाओ ईमानदारी से। ठगी नहीं बांटना, फिर आप मर जाओगे। जिसको जो सेवा दे, अग्रवाल साहब देंगे आपको, बहने हैं, भाई हैं। बच्चों भी परफॉर्म करना है। दीदी जी को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, गुरु माँ को, भाई श्री मनदीप जी को, कृष्णा को। तो बच्चे का आने भी परफॉर्म करना है, तो वर्मा जी के बच्चे को भी टाइम दो। बच्चों के स्वागत में ताली मारो, इनके जो प्राध्यापक है उनके भी ताली मारो। हम इसलिए बोल रहे हैं लास्ट में, क्योंकि सब बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने जाना था। ये साधारण आदमी नहीं थे, दुनिया के सबसे महान आदमी थे, विद्वान थे, डॉक्टर थे, गुरु थे, संत थे, वेदों के ज्ञाता थे। गाओ। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, टाटा बिरला के आगे फेल हो जाएंगे। टाटा बिरला भी जितने अमीर हो जाएंगे, अगर ये जो मैं बोलता हूँ सुनते रहे, समझते रहे। तो ये मुर्दे थे, मुर्दे अब तकड़े हो गए। गुरुकुल में जाओ, गुरु में कोई सारा खा जाते हैं, सरकार से पैसे ले लेते हैं। हम कोई सरकार से नहीं लेते कुछ भी। सब कहो जल्दी। इनके अध्यापक बड़े नाइस है। इनके एक एक बच्चे के अभी वचन सुनोगे ना, वचन सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतने योग्य है।
ये अभी बोलने के बाद फिर खुशबू जी गुरु माँ चले जाएंगे, फिर मैं इनकी सीट पर आ जाऊँगा गुरु माँ की। अब ये सीट मेरी नहीं है, ये जगत स्वरूपणी की, विश्व स्वरूपणी की, ब्रह्म स्वरूपणी की ये सीट है। मैं इसकी सीट पे बैठता हूँ, आऊँगा फिर। जैसे जैसे खुशबू जी कह रहे थे अब अपनी सीट पर आ जाओ, ये मेरी नहीं आपकी सीट है, मैंने दे दी आपको। बस जो जो मुझे मिलता जाएगा उसको मैं देता जाऊँगा। गाओ बेटे या सुनाओ, ये जो तुम्हारा ध्यान है सारे इकट्ठे कर लो। फिर उसके बाद मैं एक मंत्र दूंगा आपको छोटा सा। ये माइक, ये लो माइक।